गुड डे ऑडियंस, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन में हमारे एसेट सारे आइडल थे। यानी लेटेस्ट से अगर किसी का बसेस का काम है, कोई भी काम है, तो फर्नीचर, बिल्डिंग, सब चीज़ें आइडल हैं। तो क्या हम उस टाइम डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं? क्योंकि सब उस वक्त भूखे हुए थे, सबके बहुत बुरे हालात थे और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो हर बंदा चाहता था कि उसके एक्सपेंसेस कम हो ताकि कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आए। तो जवाब ये है कि IAS 16 पैराग्राफ 55 कहता है कि आइडल एसेट्स के लिए आप डेप्रिसिएशन बंद नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट स्टिल अवेलेबल फॉर यूज़ है। अब तो क्या कोई टेक्निक है कि हम अपनी डेप्रिसिएशन को कम कर लें, गुजारा कर लें? हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। पहला तरीका तो यह है कि आप उस मेथड पे आ जाएं, यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे आ जाएं या नंबर ऑफ आवर्स मेथड पे आ जाएं। अगर आपके पास बसेस हैं तो आप नंबर ऑफ किलोमीटर्स के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कोई यूनिट्स प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होगी लॉकडाउन में या बसेस चल ही नहीं रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तालिब इल्म के जहन में एक सवाल आता है कि हम ऑलरेडी तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से अब हम शिफ्ट कैसे होंगे? तो इसका भी जवाब दे रहा हूँ कि मेथड चेंज कैसे करना है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने एसेट की यूजफुल लाइफ रिवाइज कर लें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि IAS 16 खुद कहता है कि कम से कम साल में, एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, एटलीस्ट आपने हर साल के एंड पे रिपोर्टिंग डेट पे अपनी लाइफ को रिवाइज करना है, चेक करना है कि अब लाइफ क्या है। तो जब वर्ड एटलीस्ट यूज़ हुआ है तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम साल में एक बार तो चेक करना है, तो आप साल के बीच में भी चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब ज़रा सोचें, जब यूजेज पैटर्न कम हो गया, जब लॉकडाउन हो गया, यूजेज पैटर्न कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली एसेट कम वेयर एंड टेयर होगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप लाइफ रिवाइज करके बढ़ा दें, जब यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। हाँ, जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और मज़े की बात यह है कि ये आपको काम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना, प्रोस्पेक्टिवली करना है, क्योंकि दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब तीसरी बात पे आता हूँ जो पॉइंट नंबर 1 से लिंक्ड है। सर, हम तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड पे थे, क्या हम अपना मेथड चेंज करके यूनिट प्रोडक्शन मेथड या नंबर ऑफ आवर्स मेथड या फिर हम किलोमीटर वाले मेथड पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। इसको भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहते हैं। अगर आपका यूसेज पैटर्न या एसेट का यूसेज इस तरह से है कि आप ऑडिटर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये मेथड चेंज करना अलाउड है। क्योंकि पहले आपने सोचा था कि हमारी बसेस की लाइफ 6 साल है और लेटेस्ट से बस 6 साल इक्वली यूज़ हो रही है, तो आप पहले स्ट्रेट लाइन पे थे, लेकिन अब जब यूजेज पैटर्न डिस्टर्ब हुआ तो आप मेथड चेंज कर सकते हैं। जनाबे वाला, क्या ये काम रेट्रोस्पेक्टिवली होगा? नहीं, ये भी प्रोस्पेक्टिवली होगा, क्योंकि ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक बार आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे आ गए ना, तो अब थोड़े दिनों बाद आप बोलोगे यार मुझे वापस स्ट्रेट लाइन पे जाना है, तो शायद ऑडिटर अलाउ ना करे। ये कंसिस्टेंसी के अगेंस्ट होगा, इतने फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग नहीं हो सकती। अब मैं इस पूरी कहानी को समराइज करता हूँ। यू हैव टोटल 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे आ जाएं या प्रोडक्शन आर मेथड पे आ जाएं। इस मेथड का फ़ायदा क्या होगा कि राइट नाउ तो आपकी डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगी, क्योंकि काम बंद है। लेकिन हाँ, आने वाले कल में आपने लॉकडाउन के बाद देखा था कि कोविड में डिमांड एक साथ बढ़ी थी, तो आने वाले कल में एक साथ बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट बनेंगे, तो फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन एबनॉर्मली हाई होगी। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि लेटेस्ट से आपका बसेस का काम है, तो एक बार आपने कुछ बसेस पर यूनिट प्रोडक्शन मेथड अप्लाई कर दिया, तो फिर पूरी क्लास ऑफ एसेट पर शायद आपको वही मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ख्याल रहे। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन क्या था? अच्छा हाँ, पॉइंट नंबर 1 में ये भी याद रखना कि फ्यूचर में आपको एडमिन वर्क भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ ईजी टू अप्लाई, जबकि इस प्रोडक्शन मेथड वगैरह में काम मेहनत ज़्यादा है। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप लाइफ रिवाइज कर लेते। लाइफ रिवाइज आपने आज करी, आज आपने लाइफ बढ़ा दी क्योंकि काम नहीं है, लेकिन आपको पता है लाइफ हर रिपोर्टिंग डेट पे रिवाइज करनी है, तो बाद में भी आपको लाइफ रिवाइज करके फिर शॉर्ट करनी पड़ेगी। जब यूजेज पैटर्न एक्सट्रीम बढ़ेगा तो बाद में एडमिन वर्क भी होगा और अगले साल का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप चुपचाप कुछ भी ना करें, जो स्ट्रेट लाइन पे रूटीन डेप्रिसिएशन बुक हो रही है वो बुक करते रहें। हाँ, इसका नुकसान ये है कि आपका एक्सपेंस आपने लॉकडाउन में भी अच्छा खासा बुक करना होगा, लेकिन हाँ, आपका एडमिन वर्क कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक और इल्मी नुक्ता, सिर्फ मैं अकल वालों के लिए इशारा कर रहा हूँ कि एक टॉपिक होता है अर्निंग्स मैनेजमेंट। यानी आप चाहते हो कि इस साल के प्रॉफिट्स कम हो जाएं, अगले के ज़्यादा हो जाएं, या इस साल के ज़्यादा हो जाएं, अगले के कम हो जाएं। कई बार कंपनी शेयर इशू प्लान कर रही होती है फ्यूचर में, और फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ाने होते हैं, तो इस तरह की ये जो हरकतें हैं ना, ये अर्निंग्स मैनेजमेंट में भी यूज़ होती है। उम्मीद है आपको बातें बहुत पसंद आई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।